तो इस क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ बातें को सीखा था, जो था कि टर्म और कोफिशिएंट के बारे में और फंडामेंटल जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसके बारे में। तो अब आगे क्लास को बढ़ाते हुए हमें आज सीखना है वे है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो दोस्तों, इसमें जो है कि मैक्सिमम बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं आपको डिग्री निकालने के लिए। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बस दो तरीका है, उसे अच्छे से आप स्टडी करके आराम से किसी भी नंबर का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जब हमारा वन वेरिएबल होगा तब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जब हमारा वन वेरिएबल होगा तब हम जो निकालेंगे वे किस तरीके से निकालेंगे, तो वे आपका थ्योरी में लिखा हुआ है। In a polynomial of one variable, the highest power of a variable is called its degree। यानी कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वे हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। जिसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल आपके सामने है कि आप जो है ये ले लीजिए आप 5x+6। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो डिग्री होगा वे क्या होगा, इसका जो डिग्री होगा हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल हमारा x है और x पे पावर कितना है, तो x पे पावर 1 है। तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए आपका जो है, इसमें हमें पहचानना है कि डिग्री कौन सा होगा। तो देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे हमारा कौन है, एक्स है। उसके हाईएस्ट पावर कितना है, देखिए 1 भी है, पावर 2 भी है और 3 भी है। तो डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, डिग्री 3 हो जाएगा। जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री कितना हो जाएगा इसमें, इसमें भी डिग्री हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप ले लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल। 5x⁴ + 3x³ - 2x² + 8। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए हमारा वेरिएबल x है और इस x पे हाईएस्ट पावर क्यों कौन सा है, इसमें हाईएस्ट पावर जो है ये 4 है। तो डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, डिग्री हमारा 4 हो जाएगा। तो ये तो हमें आसानी होता है कि डिग्री जितना ज्यादा सबसे पावर जिसका हो, जिस वेरिएबल का, तो हम बता देते हैं कि ये हमारा क्या है, इतना हमारा डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर जो होगा वे हमारा डिग्री होगा। ये किसके लिए है, वन वेरिएबल के लिए। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ वन वेरिएबल है, सिर्फ एक्स ही है वेरिएबल, सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे, अब जिसके बारे में हम समझेंगे और सीखेंगे वे आपका दूसरा चीज है। उसमें क्या है कि उसमें जो है उनमें आपका दो वेरिएबल हो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो। ठीक है, तो वन वेरिएबल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जब दो वेरिएबल हो तब हम कैसे जानेंगे कि इसमें जो है डिग्री क्या होगा। तो उसके लिए आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। तो इसे मैं रब कर देता हूं, तब तक आप लोग लिखिए। अब जो है आपका है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इससे पहले जस्ट हम जो पढ़े थे उसमें कितना वेरिएबल था, 1 था। यानी कि x था, या कुछ भी हो सकता है, x की जगह y भी हो सकता है और z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है। तो अब हमें जो है
टू वेरिएबल पे जा रहा है कि टू वेरिएबल में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने आपके सामने में दो एग्जांपल रखा है, इस एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल में क्या होता है कि हमारा जो क्या है, इसमें एक्स क्यू है, इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। यदि हम वैसे बात करें तो हमारा जो पावर होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पावर कौन सा होगा, एक्स का पावर 3 होगा। एक्स का पावर 3 क्या होगा, हाईएस्ट होगा। लेकिन हम इस तरीके से इसको नहीं बता सकते हैं कि हमारा जो डिग्री है वे 3 है। तो कैसे बता सकते हैं, तो उसको बताने के लिए क्या करना है कि आपको पहले देखना है एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई जो है इसमें आपका ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है। यदि दोनों साथ में है, ये दोनों यदि साथ में है तो इसके पावर को जो हम जोड़ेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा डिग्री कितना है। तो इसका जो डिग्री होगा आपका एक्स का पावर कितना है 2 है और वाई का पावर 2 है, दोनों साथ में है, टुगेदर है। तो जो साथ में होगा उसके पावर को हम जोड़ देंगे, यानी कि इसका जो डिग्री होगा वे 4 होगा। अब इसमें चलते हैं, तो इसमें जो हमारा डिग्री होगा क्या करना है। अब देखिए वैसे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर एक्स का पावर 4 है, लेकिन उसको नहीं देखना है, हमें देखना किसे है, यहाँ पे देखना है एक्स का पावर 3 यानी एक्स का पावर क्यू और वाई का पावर क्यू। तो इसके दोनों पावर को हम क्या करेंगे, एक्स का पावर क्यू और वाई का पावर क्यू है, तो इसके पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 3, यानी कि जो हमारा इसका जो डिग्री होगा वे क्या होगा, 6 होगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट पावर हम देखते हैं, लेकिन एक साथ वाले को मिला के, एक साथ वाले को मिला के यदि हमारा इस टाइप से हो 3x³ प्लस 3xy प्लस 9y, तो इसमें जो डिग्री होगा वही कौन सा होगा, तो देखिए इसमें हमारा क्या है कि x और y जो है इसको यदि हम डिग्री को जोड़े तो ये 2 होता है। लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वी कितना है, वी 3 है। यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है वे 3 है। तो हमारा ये क्या है, 3 ज्यादा है, इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगा, इसीलिए जो हमारा डिग्री होगा वे 3 होगा। तो इन चीजों पे भी ध्यान देना है कि जो हमारा टर्म है उसमें यदि x और y का पावर को जोड़ते हैं तो अकेला जो कोई वेरिएबल है उस पर यदि पावर ज्यादा होगा तो डिग्री उतना हो जाएगा, ठीक है। और यदि पावर आपका x³ है, लेकिन यदि दो तुम्हारा आपका वेरिएबल साथ में है उसका पावर भी यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वे हमारा डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो रहा है लेकिन x का पावर 3 क्या है, x का पावर जो 3 है ये आपका 4 से क्या है, छोटा है, इसीलिए जो डिग्री होगा वे आपका हो जाएगा 4 और इसमें हो जाएगा 6, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। तो इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ ले और लिख ले। अब जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के आधार पे हमने जो बांटा है पोलिनोमियल को, वे हमारा है कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे पहले हम लोग जो पोलिनोमियल को बांटे थे वे टर्म के आधार पे, जिसमें जीरोनोमियल, बायनोमियल, मोनोनोमियल, और यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक एक करके हमें समझना है कि ये होता क्या है ये। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में समझते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो भी हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। जैसे 3 हो या 1/3 हो या 6/3
4 हो या 3/7 हो, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये कैसे, ये किसी कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे हो सकता है, ये तो पोलिनोमियल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। तो मैं बताऊंगा कि देखो दोस्तों, ये आपका 3 है, 3 है, और इस पे जो है x का पावर यदि हम 0 दे दे तो ये क्या है, ये भी तो हमारा वेरिएबल है, और इसका मतलब होता है 1, यानी कि 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये बात वहीं पे रह जाती है। तो इसीलिए जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वे होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब x+2 या y+2 या आपका हो जाए x/2 + 3। तो इसमें क्या है कि लीनियर पोलिनोमियल में क्या है कि जो आपका x या y है तो इसका जो पावर है, इसका जो डिग्री है, वे हमेशा क्या होगा, 1 होगा। डिग्री हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री हमेशा 1 होगा, वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 होगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब 2x² + 3x - 4 या x² - 2x + 3। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है, जो भी हमारा वेरिएबल है उस पे हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। तो इस पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इस पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जो हमारा डिग्री होगा वे हमारा क्या होना चाहिए, डिग्री हमारा 2 होना चाहिए। उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अब है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल भी क्लियर है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि डिग्री से खेला होते जा रहा है, यानी कि यहाँ पे डिग्री क्या था, यहाँ पे डिग्री आपका 0 था, यहाँ पे डिग्री 1 है, और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगा। यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल 3x³ - 9x² + 2x - 18। तो इसमें जो है ये जो डिग्री है ये कितना है, डिग्री आपका, इसमें डिग्री आपका 3 है। तो जब डिग्री हमारा 3 होगा तो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। जब हमारा डिग्री 3 होगा तो उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। अब है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब 6x⁴ - 6 3x³ + 2x² + 2x। कहने का मतलब जो डिग्री होगा, जो डिग्री होगा तो वे हाईएस्ट कितना होगा, वे 4 होगा। यानी कि जो डिग्री होगा वे हमारा 4 जब होगा तब उसे हम बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। एक बार ठीक से समझते हैं हम लोग। इससे पहले टर्म के आधार पे जो है पोलिनोमियल के बारे में पढ़े। अब जो है इसमें जो पढ़ रहे हैं वे पढ़ रहे हैं डिग्री के आधार पे, डिग्री की बेसिस पे। तो सबसे पहले टर्म में क्या था, जब 1 टर्म था तब क्या कहते थे, 0 टर्म था तब क्या कहते थे, उसके बाद 2 टर्म था तब क्या कहते थे। तो वहां पे आपको बताया गया था। यहाँ पे देखिए जब डिग्री हमारा 0 हो, जब डिग्री हमारा 0 हो उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। यानी जब सिर्फ अकेला कांस्टेंट टर्म हो उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल, जब हमारा क्या हो, डिग्री 1 हो। और डिग्री का मतलब क्या है, जब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जितना होता है, तो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री जब 1 हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब हमारा डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर x पे कितना है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जब हमारा डिग्री 3 हो, यानी कि
जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर यदि 3 हो तो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं जब हमारा हाईएस्ट पावर 4 हो, यानी कि जब हमारा डिग्री 4 हो तो उसे हम कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अभी तक आप लोगों को सारा जो भी फंडामेंटल बातें हैं वे आपको बता दिया गया है, जो इसका पोलिनोमियल का एबीसीडी है। अब हम लोग एबीसीडी से आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में, और फिर आगे बहुत सारी बातों को समझेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो और आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप जो है इसे चैनल को लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे और लाइक जरूर कर दे, ताकि आपके पास सारा नोटिफिकेशन जाता रहे और बेल आइकन को दबाना न भूले। थैंक यू।